अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मिसेस अंजुम सिद्दीकी। आप सबको पता चल गया होगा कि मैं इस सेशन 2025 टू 26 में एज अ प्रिंसिपल डीवीआर कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मिस्टर सैयद कमरुल इस्लाम का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया। बात आती है एजुकेशन की, तो मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन से किया है। उसी सेम कॉलेज से मैंने आपका बीएड किया है। डियर पेरेंट्स, मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर पीटीएम अटेंड करें, क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। प्रिंसिपल से भी मीटिंग कीजिए आके, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। आपको कोई प्रॉब्लम होती है कभी भी आप कॉल कीजिए, कभी भी मुझसे आके मिलिए स्कूल आवर्स में। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं अपने बच्चे को। डियर पेरेंट्स, आप सबको पता है कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि हम यहाँ के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे गर्ल्स के एजुकेशन को लेके बहुत इनसिक्योरिटी है और हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो अब मेरी अम्मी जो कि खुद एक हाउस वाइफ है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया अपनी पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। एक वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे मैं आगे लाइफ में क्या कर सकती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई ऑब्वियसली वो तो आपकी लाइफ का एक सर्वाइवल है कि आपकी एक अर्निंग बनेगा ही, सोर्स ऑफ फंडिंग रहेगा ही। लेकिन साथ ही आपको ये देखना है कि आपके अंदर खुद आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ पा रहे हैं या नहीं, या आप किसी खुद से कॉम्पिटिशन, आप घर में रह के भी अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ तक कि लड़कियों के एजुकेशन की बात है, हम उनको पीछे रखते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लड़कियों के एजुकेशन के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, हम डरते हैं कि हम बाहर भेज रहे हैं तो हमारी लड़कियां सेफ हैं या नहीं, हम स्कूल भेज रहे हैं या कहीं भी भेज रहे हैं। तो आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब बच्चियाँ आपकी सेफ रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश मेरे ख्याल से आप सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, हम सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है। तो जो चीज़ें हमारी मदर टंग होती हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, वो हमारे लिए ईजी होता है वो बोलना। लेकिन जहाँ तक की बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक घुस की तरह, हमारे भूत की तरह हमारे दिमाग पे चढ़ा हुआ है कि नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन नहीं करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, हमें वो सीखना है, हमें वो चीज़ें करनी है। तो इंग्लिश के लिए हमने स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट किया है। कंप्यूटर के लिए हमने स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट किया है, प्रॉपर लैब बनवाई है, ताकि आपके बच्चे इंग्लिश सीख कर सोसाइटी से जुड़ सकें, क्योंकि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे, शायद सामने वाला आपसे कम्युनिकेट ना कर पाए, आपकी बातें ना समझ पाए। लेकिन जहाँ तक इंग्लिश की बात आती है, कहीं ना कहीं छुटकर पुटकर थोड़ा बहुत वर्ड्स बच्चे सीखते हैं, जानते हैं। तो जहाँ तक कि इंग्लिश की बात है, हम यहाँ पे उनको बहुत अच्छे से स्पोकन इंग्लिश करवाएंगे, उनकी ग्रामर को सुधारने की कोशिश करेंगे। और रही बात कंप्यूटर की, तो हमने उनके लिए लैब अरेंज करवाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपका बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में वीक है तो कभी भी क्लास क्रॉस नहीं कर पाएगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ना कि सिर्फ क्लास पास करने के लिए, ना ही वो सिर्फ कि क्लास क्रॉस कर जाता है, प्रमोट हो जाता है, नहीं। सिर्फ उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, कुछ भी लीजिए, कंप्यूटर, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए जितने इम्पॉर्टेंट हैं, रीज़न ये है इम्पॉर्टेंट होने का कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। साइंस में अगर आप आ जाते हैं कि कोई भी मशीन से जुड़ी, तो आप आजकल की लाइफ में कितनी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। इंग्लिश में हमारा ग्रामर पोर्शन, जब तक हम सही से बोलना नहीं सीखेंगे, हिंदी में भी सेम चीज़ें वही, हमें बोलना आना चाहिए। हम नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, जबकि हम एक है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, ये होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो सबसे ज़रूरी सुधार तो हम अपने में करना चाहिए, तब हम बच्चों में कर पाएंगे। तो पेरेंट्स को भी उतना ही अवेयर होना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम बिल्कुल यूं ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जबकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप अपने खुद में सुधार नहीं लाएंगे, आप हमारे अपने बच्चों में सुधार नहीं ला सकते। अब आते हैं बच्चों पे। तो बच्चों, प्लीज़ मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको यहाँ पे आके एक डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आप छोटे हैं, आपको उतनी ही रिस्पेक्ट अपने टीचर्स को देनी है। बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ों को प्रॉपरली फोकस करना है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, ये सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं। बाकी अदर्स आपके सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में वीक हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रमोट नहीं किए जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए लैंग्वेजेस को कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। कंप्यूटर के लिए आपका स्पेशल इंतज़ाम किया गया है कि आप यहाँ पे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए कि आप पहली बात तो अपनी फील्ड डिसाइड कीजिए कि आपका एम क्या है। आप सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना एम पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। एम आप डिसाइड जब कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि आपको किस सब्जेक्ट में और किस लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आपको अपना एम आपने डिसाइड कर लिया है तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पहले ये भी कहना चाहती हूँ कि कंपटीशन आप जैसे दूसरों से करते हैं, हमेशा हमारी आदत होती है कि नहीं उसके इतने नंबर आए हैं तो हमें इतने लाने हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लास में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए कि हाँ, ताकि बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करें, लेकिन एक्चुअल में आपका कंपटीशन आपको खुद से करना है कि अगर आपने 10 मार्क्स लाए हैं इस एग्जाम में तो नेक्स्ट में आपको 11 to 15 आने चाहिए, फिर नेक्स्ट में आपके 15 to 20 आने चाहिए अगर आपको 20 मार्क्स का एग्जाम है।